इंडियन एयरफोर्स हमेशा से ही देश की रक्षा के लिए सबसे आधुनिक हथियार चाहता आया है। पेश है गौतम ग्लाइड बम, जो रक्षा निर्माण में भारत के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल कौशल का प्रमाण है। यह आधुनिक हथियार सिस्टम आईएएफ की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। गौतम ग्लाइड बम सिर्फ एक और बम नहीं है, यह एक संदेश है। यह रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह स्वदेशी हथियार सिस्टम आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण फायदा प्रदान करते हुए गेम चेंजर बनने के लिए तैयार है। इस बम का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारी सुरक्षा वाले ठिकानों को नष्ट करना है। इसमें दुश्मन के किले, कमांड और नियंत्रण केंद्र और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल हैं। दुश्मन की रणनीतिक संपत्तियों को नष्ट करके गौतम ग्लाइड बम का उद्देश्य किसी भी संघर्ष के रुख को भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ना है। गौतम ग्लाइड बम के तकनीकी स्पेसिफिकेशन काफी प्रभावशाली है। 6 मीटर से ज्यादा की लंबाई और 1000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ यह एक बहुत ही शक्तिशाली बम है। यह बम पारंपरिक बॉम्बों की तुलना में काफी ज्यादा जोरदार पेलोड ले जा सकता है। इसका मतलब है कि यह निशाने पर बहुत ज्यादा विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि गौतम ग्लाइड बम 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हासिल कर सकता है। इसकी बेहतरीन ग्लाइड टेक्नोलॉजी की वजह से यह विस्तारित रेंज संभव हो पाई है। यह बम सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, यह बहुत ज्यादा सटीक भी है। सूत्रों का कहना है कि इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम है। यह अद्भुत सटीकता बेहतरीन गाइडेंस सिस्टम और एरोडायनामिक डिजाइन के मेल से हासिल की जाती है। गौतम ग्लाइड बम में एक बेहतरीन गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो सटीकता सुनिश्चित करता है। यह सिस्टम जीपीएस, आईएनएस और वैकल्पिक रूप से इमेजिंग इंफ्रारेड या लेजर गाइडेंस की खूबियों को जोड़ता है। यह मल्टी मोड गाइडेंस सिस्टम गौतम ग्लाइड बम को अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी और लचीला बनाता है। यह विभिन्न वातावरणों और मौसम की स्थिति में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। जीपीएस शुरुआती दिशा प्रदान करता है, जबकि जीपीएस अवरुद्ध वातावरण में आईएनएस कार्यभार संभाल लेता है। यह सुनिश्चित करता है कि बम अपने रास्ते पर बना रहे। वैकल्पिक इमेजिंग इंफ्रारेड या लेजर गाइडेंस सटीकता की एक और परत जोड़ता है। यह बम को अविश्वसनीय सटीकता के साथ गतिमान लक्ष्यों को निशाना बनाने की अनुमति देता है। यह सुविधा गौतम ग्लाइड बम को एफ के लिए एक वास्तविक फोर्स मल्टीप्लायर बनाती है। भाग 4, तैनाती और प्लेटफॉर्म। एक बहुमुखी शस्त्रागार। गौतम ग्लाइड बम को विभिन्न आईएएफ विमानों से तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें सुखोई सू-30 एमकेआई और डसॉल्ट मिराज 2000 जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह व्यापक संगतता गौतम ग्लाइड बम को आईएएफ के लिए एक बहुमुखी संपत्ति बनाती है। इसे मौजूदा स्क्वाड्रन में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे पूरी तरह से नए विमानों की आवश्यकता के बिना उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। गौतम ग्लाइड बम आधुनिक हवाई युद्ध में एक गेम चेंजर है, जो आईएएफ को एक निर्णायक बढ़त प्रदान करता है। भाग 5, साय से वॉर स्टेल्थ और स्टैंड ऑन ऑफ रेंज। गौतम ग्लाइड बम में स्टेल्थ फीचर शामिल हैं, जो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं। इससे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए बम का पता लगाना और उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, जिससे इसकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है। बम की स्टेल्थ विशेषताएं आईएएफ को सफलता की उच्च संभावना के साथ हमले करने की अनुमति देती हैं। गौतम ग्लाइड बम की स्टैंड ऑन रेंज एक और महत्वपूर्ण लाभ है। इसका मतलब है कि आईएएफ विमान अधिकांश दुश्मन वायु रक्षा प्रणालियों की सीमा के बाहर सुरक्षित दूरी से बम लॉन्च कर सकते हैं। यह स्टैंड ऑन क्षमता बम की प्रभावशीलता को अधिकतम करते हुए आईएएफ पायलटों और विमानों के लिए जोखिम को कम करती है। गौतम ग्लाइड बम का स्टेल्थ और स्टैंड ऑन रेंज का संयोजन इसे एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाता है। भाग 6, वायु शक्ति का एक नया युग। गौतम का रणनीतिक महत्व। गौतम ग्लाइड बम के संचालन के आईएएफ के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह आईएएफ को दुश्मन के बंकरों, कमांड और नियंत्रण केंद्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की अनुमति देता है। गौतम ग्लाइड बम आईएएफ के लिए वायु शक्ति के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है।
बम का विकास रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। यह भारत की तकनीकी प्रगति और एक मजबूत रक्षा मुद्रा का प्रतीक है।